दोस्तों, भारतीय इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं। उनका ब्यौरा भी हमें कहीं न कहीं जरूर मिल जाता है। ऐसा ही युद्ध राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ की धरती पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, लेकिन अकबर की सेना से हुआ हल्दी घाटी का युद्ध उनके जीवन का सबसे अहम युद्ध रहा। इतिहासकारों के अनुसार प्रताप हमेशा 2 तलवार रखा करते थे, क्योंकि वह कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में जाकर रहने लगे थे और कहते हैं कि उन दिनों प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां भी खाई थी। उनके साथ भील जाति के लोग थे और उन्होंने प्रताप की जिंदगी में अहम भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक शहीद हुआ था। यदि हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन महाराणा प्रताप और उनकी 1600 पुरुषों वाली सेना ने अकबर के 10,000 वाले सैनिकों के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में अकबर की सेना की मदद करने वाले जयपुर के राजा मानसिंह थे, क्योंकि मानसिंह ने अकबर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े बेटे थे। इनका जन्म चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में 6 मई 1540 को हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था, लेकिन महाराणा प्रताप के जन्म के बाद जयवंता बाई और उदय सिंह एक दूसरे से विमुख हो गए। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी धीरबाई भाटियानी को ज़्यादा पसंद करते थे, जिस कारण आगे चलकर उन्होंने धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि परंपरा के हिसाब से राजगद्दी महाराणा प्रताप को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बड़े बेटे थे। हालांकि उदय सिंह के इस फैसले को सुनकर ज़्यादातर सिसोदिया सुल्तान काफ़ी उदास हुए थे, क्योंकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए उन्हीं को राजगद्दी देने की सलाह थी। उसके बाद 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया। उनके राजवंशों में परंपरा थी कि राजा का बड़ा बेटा सुरक्षा के कारण पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सकता है, जिस कारण महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सके। उसके बाद जगमाल सिंह के राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी। इसका पता जब ग्वालियर के राजा राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखीराज सोनगरा को चला, तो वे राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। यदि हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब अकबर अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्रों में नियंत्रण हासिल कर रहा था। अकबर काफ़ी शक्तिशाली राजा बन गया था, जिस कारण राजस्थान में लगभग सभी राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। लगभग कई सालों तक अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल वंश स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी मुगल वंश स्वीकार नहीं किया और युद्ध करने का फैसला किया। अकबर ने यह भी कहा था कि वह अन्य राजपूत राजाओं की तरह उनके गुलाम बनकर जागीरदार के रूप में कार्य करे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद नहीं थी और वह नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ में लगे। उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया था। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा। वह गुलामी स्वीकार करने के लिए कभी राजी नहीं हुए। आखिरकार अकबर और महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं रहा। 4 घंटे चलने वाले इस युद्ध में जब प्रताप बुरी तरह जख्मी हो गए और उनका घोड़ा भी चेतक अंतिम सांस लेने लगा, तो प्रताप ने वहां से जंगल की ओर जाना सही समझा। उनकी सेना ने उनका साथ दिया और एक बहुत बड़ी नदी को चेतक ने एक छलांग में पार कर लिया। जंगल में एक स्थान पर जाकर चेतक भी शहीद हो गया। उस समय कुछ लोगों का कहना है कि अकबर की सेना जीत गई थी, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें आज भी मिलती है जिससे यह साफ होता है कि अकबर की सेना उस समय जीत पाई थी। हालांकि अकबर की सेना ने 6 महीने तक अपने हक में आई जगह पर लोगों की आवाजाही की पाबंदी लगा दी थी। उन्हें लगा कि वह प्रताप को पकड़ लेंगे, लेकिन प्रताप उनके आगे झुकने वाले नहीं थे। इस युद्ध का परिणाम यह कह सकते हैं कि
प्रताप का हौसला जीत गया था अकबर से और अकबर की सेना जीत गई थी प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी हो नहीं पाया। प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी को मंजूर नहीं किया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।